हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं संत कुमार यादव अपने YouTube चैनल SCTI मस्ती और फेसबुक चैनल SCTI मस्ती पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। इसको जानना बहुत जरूरी है और इससे हर एक तरह के प्रश्न जो है कंपटीशन में पूछे जाते हैं। तो आज का क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। मेरे इस वीडियो को अंत तक देखना, मजा आ जाएगा। तो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, आप जानते हैं कि एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय कि लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। ये अकाट्य सत्य है, इसको कोई काट नहीं सकता। सर्वसमीका का मतलब क्या होता है? वो सत्य है, वो सत्य है, वो गलत नहीं है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर होता है ना। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अगर मैं क्या करूं कि दोनों तरफ एच स्क्वायर से भाग दे दूं, तभी भी कोई फर्क पड़ने वाला है? हमने किसी के साथ पक्षपात किया क्या? ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। इसमें हम क्या करें कि एच स्क्वायर से भाग कर दे। तो एच स्क्वायर से भाग कर देंगे तो हमने तो किसी के साथ अन्याय तो नहीं किया। इसमें भी भाग कर रहा हूं तो इसमें भी भाग कर रहा हूं, क्योंकि इसके ये बराबर है। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा क्या कर दिया मैंने, एच स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर बटा एच स्क्वायर। मैंने दोनों तरफ जो है एच स्क्वायर से भाग कर दिया। पी स्क्वायर बटा क्या हो गया, ये क्या हो गया, पी बटा एच का स्क्वायर। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, अभी भी है कि नहीं, पी स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बी बटा एच का स्क्वायर। अभी बी स्क्वायर एच स्क्वायर, एक कट के कितना हो गया, 1 हो गया। आप बताओ कि P बाई एच यानी लंब से कर्ण का रेशियो क्या कहलाता है? साइन थीटा कहलाता है कि नहीं? तो ये हो गया साइन आई स्क्वायर, ये है स्क्वायर और थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब B बाई एच क्या कहलाता है? कॉस थीटा कहलाता है। कॉस ए स्क्वायर है तो स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इस चीज को याद रखना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यह क्या है? त्रिकोणमितीय सर्वसमीका है। ये अकाट्य सत्य है, इसको कोई काट नहीं सकता। आप यहाँ थीटा का कुछ भी वैल्यू रखो, यहाँ भी थीटा का सेम वैल्यू रखो, और देखो हमेशा क्या आएगा, एक ही आएगा। क्या आएगा? एक ही आएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। हमने प्रूफ भी किया। चलिए हम इसका ऑपरेशन करते हैं। अब देखिए, अगर मैं इस साइन स्क्वायर थीटा पे रोक दूं, साइन स्क्वायर थीटा पे, तो क्या होगा, इस 1 में से ये घट जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक और ये सूत्र होता है, इसको याद रखेंगे। जब भी हो पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या मान लीजिए, तो इसमें से किसी को एक को रोकिएगा तो ये जो अकेले सिंगल होगा उसमें से ये घट जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आप जान रहे हैं कि ये इसको 1 का मैं स्क्वायर कर दूं तभी भी 1 ही है, कोई दिक्कत है क्या? 1 का स्क्वायर करेंगे 1 गुना 1 तभी भी 1 के है, यानी ये तो हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हुआ कि नहीं हुआ? तो एक और हमारा सूत्र हो सकता है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार जोड़ देते एक बार घटा लेते, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही तो होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो एक बार 1 माइनस कॉस थीटा
1 प्लस कॉस, प्लस से वाला रहने दो, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को और एक तरीके से कैसे लिखा जा सकता है, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। एक एक मैथ का उपयोग कीजिए, होता है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, खाली पढ़ लेते हो सब, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, उसको सेट करना सीखिए। अब चलिए इस साइन स्क्वायर थीटा को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, साइन थीटा गुने साइन थीटा। 5 का स्क्वायर का मतलब 5 गुने 5, तो साइन स्क्वायर का मतलब साइन गुने साइन, तो साइन थीटा गुने साइन थीटा बराबर 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। कोई दिक्कत? तो ये भी हो सकता है साइन थीटा गुने साइन थीटा बराबर 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। एक काम कीजिए, इसको इसके साथ ला दीजिए, तो ये क्या हो सकता है, साइन थीटा इधर बराबर के इस साइड में है, तो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में है ना इधर, तो आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो साइन थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बराबर, अब इसको इधर भेज दीजिए, 1 माइनस कॉस थीटा, अब बाटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ये भी एक सूत्र ही होता है दोस्तों, साइन थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा। अभी भी देखो तो क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन, मैथ का एक एक नियम का यूज, क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन का नाम सुने हो ना, तिरछा तिरछी गुना, इसी को तो तिरछा तिरछी गुना कहते। देखो साइन थीटा में साइन थीटा से गुना करेगा तो साइन स्क्वायर थीटा आ गया कि नहीं आ गया। ये क्या था, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, यही बात है। लेकिन यहां से हम लोग इतने तरीके और सीखे, तो यहां तक कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम नहीं ना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आपकी बार तुम क्या करो, इस कॉस स्क्वायर थीटा पे रोको, तो जब कॉस स्क्वायर थीटा पर रोक दोगे, बराबर दोगे, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। यहां तक कोई किसी को प्रॉब्लम? अब फिर वही बात, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस साइन थीटा इंटू क्या हो सकता है, 1 माइनस साइन थीटा। अब उसी वही बात है, इस कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस थीटा गुने कॉस थीटा भी तो लिख सकता हूं, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। चलो इसको इस साइड लाता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा। इसको इस साइड भेज देता हूं, तो 1 माइनस साइन थीटा, इधर गुना में तो जाता है तो भाग हो जाता है, तो ये हो गया कॉस थीटा। अभी क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करके देखो, कॉस स्क्वायर थीटा है कि नहीं, और 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा है कि नहीं है, ठीक है। तरीके से इसको देखा जाए, अगर आप साइन स्क्वायर थीटा पर रोक देते हो तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हुआ। अगर मैं सिर्फ साइन थीटा पे रुक दूं, ये तो साइन स्क्वायर थीटा पर न रोका हूं, अगर मैं साइन थीटा पे रोक दूं तो अब क्या होगा, तो आप ये जानते हैं कि 2 जाकर इधर क्या बन जाता है, रूट बन जाएगा, यानी रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये भी एक फॉर्मूला होता है, साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए इस अगर कॉस स्क्वायर थीटा पे रोकूं, तो कॉस स्क्वायर थीटा पे रोकूंगा तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं कॉस थीटा पे रोकूं तो ये 2 जाकर उधर बन जाएगा रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये भी एक फॉर्मूला होता है, इसको भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हम लोगों ने सीख चुका है। अब मैं इसका होल स्क्वायर कर दूं, इधर भी और इधर भी, तब क्या होगा, तो आप जानते हैं
कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, ए हमारा टर्म ए हो गया, ए टर्म हमारा क्या हो गया, बी हो गया, यानी ए यहाँ प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। आप सभी जानते हैं ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही ना होता है, ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab पर सेट करो इसको, ए स्क्वायर, तो देखो ना ये कितना है, ए है हमारा साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, ये टोटल ए था, ए कितना है साइन स्क्वायर थीटा है, तो ए साइन स्क्वायर थीटा हो गया, उस पर 2 है तो हमने भी क्या लिख दिया 2 लिख दिया, जोड़ बी, बी के जगह कितना है कॉस स्क्वायर थीटा है, और उसके ऊपर अब 2 है तो हम भी क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे, जोड़ 2 गुना है 2 गुने ए गुने बी है, तो 2 गुने ए कितना है देखो ना भाई, नहीं दिखाई दे रहा है, साइन स्क्वायर थीटा है, ए है हमारा साइन स्क्वायर थीटा गुने बी कॉस स्क्वायर थीटा। कितना आसान होता है, तुम लोग सिर्फ ए प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हो, सेट करना ही नहीं जानते। अब क्या जानते हो कि ये पावर के ऊपर पावर है, घातांक वाले नियम में चलो तो क्या होता है, जब पावर के ऊपर पावर होता है तो उसका हम गुना कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा साइन 2 दूनी 4 थीटा, साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 2 दूनी 4 थीटा। यहां भी 1 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 1, हमने क्योंकि दोनों तरफ स्क्वायर किया था, अन्याय तो नहीं किया था, इस पर भी स्क्वायर किया तो इस पर भी स्क्वायर किया, तो एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही हो जाएगा। अब क्या हो गया, अब ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन टू द पावर 4 साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा, आज जोड़ हो गया ये कितना 2 गुने, चलो इसको यहीं पे रोक देता हूं, तो 2 गुने कितना हो गया साइन थीटा गुने साइन स्क्वायर थीटा गुने कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इतना तो हो गया ना, अभी कोई दिक्कत है क्या। अब क्या करो कि साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा पर रोक दोगे, तो अभी कहा हूं कि रोकोगे इस पर, तो इस पार्ट में से ये पार्ट घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा गुने कॉस स्क्वायर थीटा। एक ये फॉर्मूला और होता है, साइन टू द पावर थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मैं इसका क्यूब कर दूं दोनों तरफ तो क्या हो सकता है, मैंने इसके साथ अन्याय तो नहीं किया, इधर भी क्यूब किया तो इधर भी क्यूब किया, वही चीज है, ये मान लीजिए हमारा ए है जोड़, ये हमारा मान लीजिए क्या है बी है, तो ए प्लस बी का होल क्यूब, ये क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, यही ना होता है ए क्यूब बी की, कहीं कहीं 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, बात वही है। तो चलिए इस पर मैं सेट करूं ए क्यूब, तो ये के जगह कितना है साइन स्क्वायर थीटा है, उसका हमने क्यूब कर दिया, ठीक, जोड़, तो जोड़ बी क्यूब, बी कितना है कॉस स्क्वायर थीटा, उसका हमने क्यूब कर दिया, जोड़ 3 गुना ए है साइन स्क्वायर थीटा गुने बी है कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ए साइन स्क्वायर थीटा, अब बी है कॉस स्क्वायर थीटा, 1 का क्यू करेंगे तो ये हो जाएगा 1। किन्हीं को कोई प्रॉब्लम। अब चलो मैंने वही बताया कि पावर के ऊपर पावर हो तो क्या हो जाता है गुना हो जाता है, तो 2 तिहाई 6, ए साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा, देखो कितना आसान है। जोड़ ये हो गया 3
साइन स्क्वायर थीटा गुने कॉस स्क्वायर थीटा। आइए आप जानते हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो अब गुना करोगे तो यही चीज रह जाएगा, ये वैल्यू इसका एक 1 ना हो गया, इसमें गुना है तो यही चीज रह गया कि नहीं। तो ये समझो कि खत्म हो गया, बराबर क्या हो गया 1 हो गया। नहीं, अब इसी साइन 6 टू द पावर थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा पर रोक दोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा गुने कॉस स्क्वायर थीटा। एक ये और सूत्र होता है दोस्तों, ठीक है। आप कह रहे कि ये क्या हो गया, अरे मैं हनुमान जी हूं जो इसको खा गया। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। सारा रामायण बीत गई और रावण कौन था मालूम ही नहीं चला। उसे मैं बता रहा हूं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यही ना गुना है, तो गुना करोगे 3 गुने साइन स्क्वायर थीटा गुने कॉस स्क्वायर थीटा 1 से, तो ये चीज नहीं बचेगा कि मैं हनुमान जी हूं जो खा गया लील गया इसको। अब दूसरा सर्व समीका देखते हैं। फर्स्ट हमने सर्व समीकाएं सीख लिया। दूसरा है कि आप तो जानते हैं कि लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर होता है ना। अब की बार मैं क्या करूं कि इसमें मान लीजिए b से ही मैं भाग दे दूं। किससे दे दूं? b से, दोनों तरफ। तो ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बट्टा b स्क्वायर बराबर ये हो गया h स्क्वायर बट्टा b स्क्वायर। मैंने अन्याय तो नहीं किया, दोनों के साथ भाग दिया। इसको भी इसी आंख से देखा, इसको भी इसी आंख से देखा, दो रंगी तो नहीं किया मैंने। आप जानो कि अब p बाई b का स्क्वायर, ये इस पर भी बटा है या इस पर भी ये बटा है। अब b स्क्वायर बटे b स्क्वायर, ये हो गया h बटा b का होल स्क्वायर, h स्क्वायर b स्क्वायर अभी भी है। अब p बाई b क्या होता है जी? tan थीटा होता है। लंब से आधार का रेशियो क्या कहलाता है? tan थीटा कहलाता है। तो tan स्क्वायर थीटा, ये कट गया, ये हो गया 1 बराबर h बाई b। ये क्या होता है? सेक थीटा होता है। कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा। तो हमारा एक सूत्र ये भी होता है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा। रट्टा मार लो, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा। चलिए इसका हम ऑपरेशन करते हैं अन्य तरीके से। एक बात बताओ, अगर मैं इसको इस साइड भेज दूं तो क्या हो जाएगा? तो ये प्लस है तो इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया? 1 हो गया। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये सीधा होता है, इस तरह से याद कर लेना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब यहां से और अन्य निकाल सकते हो। अगर मैं सेक स्क्वायर थीटा पर बराबर दूं तो क्या हो जाएगा? अगर मैं सेक स्क्वायर थीटा पे बराबर दूं तो क्या हो जाएगा? यही तो हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो वही तो आया था tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा। नहीं, सेक स्क्वायर थीटा पे मैं बराबर दूं तो ये माइनस है तो उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, चाहे tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा। एक काम हो गया यहां पे। अब चलिए मैं अगर इस पर बराबर दे दूं tan स्क्वायर थीटा पे तो क्या होगा? तो एक बात याद रखना, जब
प्लस यहाँ रहता है तो इसमें से ये वाला घटता है, लेकिन जब माइनस हो यहाँ पे ये tan स्क्वायर थीटा पे दे रहा हो ना बराबर है, इसके पहले माइनस है तो इसमें में से ये घट जाएगा, इसमें से ये घटेगा। अगर प्लस रहता यहाँ पे, अगर प्लस रहता इस पर बराबर देते तो एक में से ये घटता, लेकिन यहाँ क्या है, संयोग से क्या है, माइनस है। तो जब माइनस है तो इस पर बराबर दिए हो तो सेक स्क्वायर थीटा में से घट जाएगा 1। तो ये भी एक फॉर्मूला होता है, रट्टा मार लेना, tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। समझ में आई बातें? tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये भी होता है। तीनों का निकाल दिया, एक बराबर तो ये है सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा, तीनों बात नहीं हो गया। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 बराबर सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा, तीनों बात के बराबर कर दिया। अब चलिए एक रूट वाला होता है उसको भी सीख लीजिए, अब कुछ भी दिक्कत नहीं है। अगर मैं सेक थीटा की बात करूं, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है, सिर्फ सेक थीटा की बात करूं तो आप जानते हो जाके उस पर रूट बन जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये भी होता है। अगर यहाँ पे सिर्फ tan थीटा की बात करूं तो ये हो जाएगा हमारा, जाके रूट बन जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक और चलिए यहाँ पे मैं काम करता हूं, जो सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा है इसको मिटा देता हूं। चलिए ये सब सीख गए। तो अब तो इसको हम तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ये क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो एक बार सेक थीटा प्लस tan थीटा हो जाएगा, एक बार क्या हो जाएगा, सेक थीटा माइनस tan थीटा, अभी भी है सेक स्क्वायर थीटा प्लस माइनस माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है कि नहीं। अगर मैं इस पर बराबर दे दूं सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर मैं दे दूं, तो ये गुना में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 1 बाई सेक थीटा माइनस tan थीटा। ये भी एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, ठीक है। तृतीय सर्वसमीकाय तो वही है, आप जानते हैं कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। हमने पहले वाले में क्या किया कि एच स्क्वायर से दोनों तरफ भाग कर दिया, फिर बी स्क्वायर से, अब बाकी रह गया कौन, पी स्क्वायर। तो दोनों तरफ क्या कर दीजिए, पी स्क्वायर से भाग कर दीजिए। तो अन्याय तो नहीं किया, दोनों को एक नजरिए से देखा, इधर भी पी स्क्वायर से भाग किया, इसमें भी पी स्क्वायर से भाग किया। तो आप जानते हो कि ये पी स्क्वायर कट के कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये बी बाई पी का होल स्क्वायर होगा। तो पी बाई बी किसका होता है, पी बाई बी tan थीटा का होता है, बी बाई पी कॉट थीटा का होता है, यानी ये हो गया कॉट स्क्वायर थीटा। एच बाई पी है तो ये होता है कॉसेक, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो एक सूत्र हमारा ये होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसको ऐसे सजा लो, अच्छा लगता है। हमारा एक तो होता साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये ना आया था तो आसान रहता है याद करने पे। एक था हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर ये हमको याद है तो हम तो बारी बारी से सबका निकालना सिखा भी दिया हूं, निकाल लेंगे। तो मैं चाहता हूं कि इसको भी इसी तरह से कर दिया जाए। तो आप बताओ कि ये प्लस है, इधर मैं भेज दूं तो माइनस हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये 3 याद रखना, बस इसके सहारे से आप सारा निकाल सकते हो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू
1। अब तुम कॉसेक स्क्वायर थीटा पे रोक दो तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये तो बात मैं लिख ही दिया, चलो यहां से एक बार देख लो। कॉसेक स्क्वायर थीटा पे मैं बराबर दूं तो ये तो माइनस है, तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब चलिए इस पर मैं अब रोकूं, माइनस वाला के इस पर कॉट स्क्वायर थीटा पर, तो मैं बताया हूं कि अगर माइनस है इसके पहले कॉट स्क्वायर थीटा, प्लस रहता तो इसमें से ये घटता, अब माइनस है तो इसमें से ये घटेगा, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। तो तीनों बात हो गया, 1 बराबर इतना हो गया, इतना बराबर हो ही गया, इतना बराबर हो ही गया। अब एक होता है क्या, रूट वाला। तो मान लीजिए कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये है कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है, तो कॉसेक थीटा खाली दो दोगो तो ये क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यहां कॉट थीटा पर सिर्फ बराबर दो दोगे तो ये दो जाकर यहां पे रूट बन जाता है, ये हो जाता है कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। हमने सारे जो है त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण के सूत्रों को बता दिया। आई थिंक आप सभी समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल SCTI मस्ती को सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक कमेंट और शेयर करना भी ना भूले दोस्तों। एक क्वेश्चन है कि अनुपातों cos A, tan A और sec A को sin A के पदों में व्यक्त कीजिए। दिमाग लड़ाइए और इस सवाल को बनाइए, जो अभी सारा थ्योरी मैंने बताया आप सभी को। यानी कहने का मतलब है कि cos A को और tan A को sec A को sin के रूप में लिख देना है, बस यही इसका आशय है इस क्वेश्चन का। यानी हर चीज को cos A को ले जाके बदल देना है sin A में। तो आप जानो ये कैसे हो सकता है। तो अभी हम लोग पढ़े थे कि साइन स्क्वायर थीटा, यानी ये दे दिया है तो तुम ये दे दो, साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A बराबर कितना होता है, 1 होता है ना। तो हमको किसको बदलना है, कॉस A को ले जाके साइन में बदल देना है। तो मान लीजिए मैं इस पर बराबर दे दूंगा, तो जब कॉस स्क्वायर A पर बराबर दूंगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर A। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है सिर्फ कॉस A का, ना कि कॉस स्क्वायर A का। तो जब हम कॉस A पर बराबर देंगे तो आपको मैं बार बार बताया हूं कि 2 जाकर इस पर क्या बन जाएगा, रूट, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर A। तो ये तो मैं पहले ही बता दिया हूं, ये सूत्र एक होता है कॉस A बराबर। अब कह रहा है कि अभी tan A को भी बदलना है, तो अब बताओ ले जाना है किस में, साइन A में ले जाना है, साइन में। तो ये tan A बराबर क्या होता है, साइन A बटा कॉस A। एक तो आ गया, tan से हम चले आए, साइन A बटा कॉस A में एक तो साइन मिल गया हमको, लेकिन अभी कॉस को भी हमको क्या करना होगा, चेंज करना होगा। तो अब बताओ A कितना हो जाएगा, साइन A बटा इस कॉस A को कितना लिख सकते हो, अभी भी देखो जो कॉस A बराबर क्या होता है, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर A, नहीं है कॉस A बराबर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर A। तो ये भी हमारा आ गया, यानी tan A बराबर कितना होता है, साइन A बटे और रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर A। इतना भी हो सकता है किसके बराबर, tan A बराबर, ये भी एक फॉर्मूले है समझ लीजिए, tan A बराबर साइन A बटा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर A। tan A को भी ला दिया। अब कह रहा है कि sec A को भी बदलिए, तो ये कैसे बदलेगा, हमको साइन और कॉस में ले जाना है, सबको समझ लीजिए। तो सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस होता है, यानी सेक A बराबर हम 1 बटा कॉस A तो लिख सकते हैं, किन्हीं को कोई दिक्कत, इसका उल्टा ना होता है जी, तो बराबर A का बाटा, अभी देखिए कॉस A कितना होता है, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर A, यानी सेक A बराबर ये भी हमारा होता है 1 बटे रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर
ए। ये सब भी फॉर्मूले है, समझ लीजिए, इसको भी याद कर लेना है, ठीक है। एक और क्वेश्चन है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और tan ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। तो साइन ए को हमको लाना है कॉट ए में। आप जान सकते हैं कि साइन से हम सीधे कॉट में नहीं जा सकते, लेकिन इसका एक उल्टा है कौशिक भाई, जानना के चलते हम इसमें जा सकते हैं उसके सहारे। इनके सहारे तो नहीं जा सकते हैं, इनके जो ओपोजिट है उनके सहारे इसमें मैं प्रवेश कर जाऊंगा उस घर में। देखिए कैसे, तो आप जानते हो कि एक फॉर्मूला है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है ना। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, कॉसेक ए लिख लेंगे। तो कॉसेक ए बराबर क्या होता है, कॉस रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है। याद कीजिए, इसी वीडियो में बताया हूं कि कॉसेक ए बराबर रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। हमको व्यक्त करना है साइन ए को ले जाकर, ना कि कॉसेक को। तो हम तो ये भी जानते हैं कि कॉसेक बराबर क्या होता है, 1 साइन ए, इसका उल्टा होता है, बराबर रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। लेकिन हमको साइन ए का निकालना है, ना कि 1 साइन ए के। तो साइन ए जब इसका उलट दिए, क्योंकि ए ऊपर चल गया, साइन ए ऊपर चल गया, नीचे एक है, ये ना साइन बटा 1 होता है। क्या समझते हो सब, यहां नहीं है तो बटा 1 नहीं है का, तो 1 आ गए नीचे और साइन 1 चल गए ऊपर। तो इसमें भी जानते हो क्या है, बटा 1 है, नहीं है तो तब ई का होगा, ई चल जाएगा ऊपर, आई चल आएगा नीचे, खटाक दे, ठीक है। तो ये साइन ए बराबर एक और सूत्र याद कीजिए, 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब चलिए इसको मैं बदल दिया, अब कह रहा है सेक ए बराबर, सेक ए को तो तुम जानते हो कि सेक ए बराबर क्या होता है, √1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है ना। तो अब tan से हम प्रवेश कर जाएंगे किस में, कॉट में, क्योंकि tan का उल्टा होता है कॉट। तो इसको तो एक और तरीके से लिख सकते हैं ना, 1 प्लस 1 कॉट स्क्वायर ए। tan को नहीं लिख सकते हैं, tan का उल्टा होता है कॉट, तो 1/कॉट स्क्वायर ए। आप जान रहे हो कि थोड़ा और इसको तोड़ दो, चाहते तो छोड़ देते, लेकिन ए का कॉट स्क्वायर का लघुत्तम क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। तो आप जानते इससे भाग देंगे तो ये बचेगा, इससे गुना हो जाएगा, तो ये हो गया कॉट स्क्वायर ए, जोड़ तो जोड़, इससे भाग दो तो ये बचेगा 1। यानी सेक ए बराबर हमारा ये भी फॉर्मूला होता है, क्या होता है, रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1/कॉट स्क्वायर ए। बस आई करा, tan ए को कॉट में बदलना, तो ये तो बहुत आसान है, tan ए बराबर क्या हो जाता है, 1/कॉट ए। तो tan कॉट में आ गया कि नहीं, साइन कॉट में आ गया कि नहीं, सेक कॉट में आ गया कि नहीं आ गया। आप चाहें तो एक और तरीके से बना सकते हैं इसको, साइन ए बराबर, तो साइन ए बराबर 1/कॉसेक ए होता है कि नहीं, हमको लाना है कॉट में, तो 1/कॉसेक ए कितना होता है, √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। बात यही आया है यहाँ पे, ठीक है। तो उतना जाने की भी जरूरत नहीं, आप ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। एक प्रश्न है कि कह रहा है कि साइन ए को, कॉस ए को, tan ए को, कॉसेक ए को, कॉट ए को सेक ए के पदों में लिखिए। तो आप तो जानते हैं कि साइन ए बराबर होता है √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, होता ही होता है, बराबर। अब 1 माइनस हमको कॉस ए को सेक ए में सबको बदलना है, तो कॉस स्क्वायर ए को 1/सेक स्क्वायर ए भी तो लिख सकते हैं। तो अब सेक स्क्वायर ए का लघुत्तम क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर, इससे भाग दोगे तो ये वाला पद बचेगा, तो सेक स्क्वायर और माइनस कितना हो गया 1। तो यानी साइन ए बराबर होता है √सेक स्क्वायर ए माइनस 1/सेक स्क्वायर ए। ये भी फॉर्मूला एक होता है, याद रखना सब। अब कॉस ए का पूछा है, तो कॉस
सेक में बदलना है तो जानते हो कि इसका उल्टा होता है तो 1/sec ए। और tan ए बराबर सीधे ही जानते हो कि ये sec स्क्वायर ए -1 होता है tan ए बराबर, इसको याद रखना है। अब जैसे कॉसेक है तो कॉसेक बराबर क्या हो जाएगा 1/sin ए बराबर 1 अभी देखो sin ए का वैल्यू कितना आया था sec स्क्वायर -1/sec स्क्वायर ए। लेकिन जब हम 1/sin ए हुआ, जब सिर्फ sin ए की बात करेंगे तो ये sec स्क्वायर कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और ये sec स्क्वायर -1 कहाँ चला जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो आप जानते हो कि sec स्क्वायर ए है यानी sec थीटा गुने sec थीटा है, तो दो रूट में यहाँ क्या, यहाँ पे 2 छुपा रहता है तो sec थीटा गुने sec थीटा तो बाहर निकल आएगा, यानी रूट से क्या हो जाएगा बाहर, तो वही चला गया sec ए अब बटे ये तो इसका निकल नहीं सकता तो √sec स्क्वायर -1। तो cosec ए बराबर ये भी फॉर्मूला होता है। cot ए बराबर क्या होता है 1/tan ए, तो 1 tan ए देखिए कितना है √sec स्क्वायर ए -1, तो ये भी होता है cot ए बराबर 1/√sec स्क्वायर -1। ये सारे फॉर्मूले हैं, आप लोग इसको याद कर लेंगे, ठीक है। एक सवाल है कि 9 sec स्क्वायर -9 tan स्क्वायर ए बराबर, तो देखो अपनी नजर से इसको, किसी भी सवाल को बनाने के लिए अपने इस नजरिया से देखो, तो तुम देखोगे तो क्या पाओगे कि इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है। तो जब दो जगह कोई चीज हो जाता है तो उसको हम लोग पट दे कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन निकालना तो जानते हो, निकालना क्या होता है, इस तरह वो कर देते हैं 9 को बाहर, इस तरह कर देते हैं। अब बच गया 9, तो कॉमन निकाल ही लिए, तो 9 में भागा तो एक तो लिखते नहीं है, यहाँ हो गया sec स्क्वायर ए, और 9 तो बाहर निकल ही चुका है। अब क्या बच गया tan स्क्वायर ए, बस देखो कितना हल्का है। 9 अभी आपको बताया हूं कि sec स्क्वायर ए -tan स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होता है 1। तो यहाँ गुना है ना, यही सब लड़का सब गलती करता है, यहाँ गुना है, तो 9 गुने 1 बराबर 9, इसका 9 आंसर हो जाएगा। कितना आसान है, कितना आसान है। देखेंगे एक प्यारा सा सवाल है, 1 + tan थीटा + sec थीटा इंटू 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा इक्वल टू व्हाट। तो हम कुछ नहीं, इसको क्या करेंगे 1 + tan थीटा को इतना भी तो लिख सकते हैं sin थीटा बटा cos थीटा प्लस sec थीटा को 1/cos थीटा, ये गुना है तो गुना, ये हो गया 1 प्लस इसको लिख सकते हैं cos थीटा बटा sin थीटा माइनस 1/sin थीटा, दूसरे में चेंज कर दिए इसको। उसके बाद आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, जब अपनी प्यारी प्यारी आंखों से इसे देखोगे तो आपको यहाँ पे बट्टा का जोड़ नजर आएगा, बट्टा का जोड़ नजर आएगा। तो एक cos थीटा का जब हम क्या निकालेंगे एलसीएम, तो क्या हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा। जब 5 का निकालते हो तो 5 ही ना हो जाता है, एक cos थीटा है और cos थीटा है, तो इसमें भाग दोगे cos थीटा से तो क्या होगा, एक cos थीटा गुने 1 गुने cos थीटा हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे ही ना लघुत्तम निकालते हो भाई, तुम लोग 5 का निकाल दोगे, कम 5 का 5 है कम 5 है कम 5, तो कहोगे 500, और वही cos थीटा को तो मुंह बांधोगे पकुआ खानी पक। अरे तो वही तो है cos थीटा, तो cos थीटा में भाग देंगे तो एक मतलब है, cos थीटा कट गया, फिर एक यानी cos थीटा गुने cos थीटा। उसके बाद क्या करते हैं, हम इस एक से इसमें भाग देंगे तो cos थीटा मतलब है कटेगा, उसके ऊपर वाले से क्या कर देते हैं गुना कर देते हैं, तो ये हो गया cos थीटा, जोड़ तो जोड़, ये cos थीटा में एक मतलब है कट जाएगा, ये हो जाएगा sin थीटा प्लस cos थीटा एक मतलब 1 गुने 1, ये हो गया हमारा इतना गुना। वैसी तरह यहाँ पे sin थीटा
लघुत्तम हो जाएगा, इससे भाग तो ये बचेगा साइन थीटा। साइन थीटा से भाग करोगे तो एक मतलब है कॉस थीटा। साइन थीटा एक मतलब है -1। ये आपको यहां दिखाई दे रहा है नहीं। अब यहां पे आओ तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, वहीं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एक जैसा है। 5 गुने 5 को क्या करते हो, 5 का स्क्वायर कर देते हो। देखो ना, इतना टर्म और इतना टर्म एक है कि नहीं, खाली अंतर है कॉस थीटा आगे आ गया, तो उसे कोई बहस नहीं है। 4 जोड़ 5 है, 5 जोड़ 4 9 ही तो होगा। तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो इसको हम क्या कर देंगे, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, 2 बार है तो 2 का क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। ये भी प्लस माइनस माइनस, ये भी क्या हो गया, इसका स्क्वायर हो गया। आइए गुना कर रहे हैं टोटल, यहां से इसमें गुना कर दिया, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब चलो, तो ये हमारा टोटल टर्म ए हो गया, ए क्या हो गया, बी हो गया, तो ए स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो यही ना होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये कितना हो गया हमारा -1 बट्टा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। आप जानते हो कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है कि नहीं। कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया, 1, ये है -1, यानी ये चीज तो खत्म हो गया हमारे पास से, हो गया ना। अरे -1 है, क्यों फिर 1 लिखे, आप दिमाग लगाओ कि 1 तो है, ये है, तो ये इतना चीज तो खत्म हो गया। अब हमारे पास क्या बच गया, 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, अब बाटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा भूज और कॉस थीटा से कॉस थीटा भूज, आपका आंसर जो है 2 आंसर हो जाएगा दोस्तों। एक और खूबसूरत सवाल है कि सेक ए प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर है, किसके बराबर है, सेक ए के कि साइन ए के कि कॉस ए के कि कॉस ए के। तो कुछ नहीं, आप इस सेक ए को 1/cos ए भी तो लिख सकते हो, जोड़ tan ए को साइन ए बटे कॉस ए भी तो लिख सकते हो। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, गुना है तो गुना 1 माइनस साइन ए, इसको ऐसे ही रहने दो। अब इसको आप देखोगे अपनी प्यारी प्यारी आंखों से, तो तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, बट्टा पर का जोड़ दिखाई दे रहा है, तो कॉस ए का लघुत्तम कॉस ए हो गया। इससे भाग दोगे तो एक मतलब है कट जाएगा, 5/5 1 ना होता है, कॉस ए बटे वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। इससे मल्टीप्लाइकेशन कर देते हैं तो ये 1 हो गया, प्लस वही चीज हो गया, कॉस में कॉस ए से भाग तो एक मतलब है, साइन ए में गुना करेंगे तो साइन ए गुने 1 यानी क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा, गुना 1 माइनस साइन ए, मान लीजिए बट्टा 1 लगा दो। आप क्या देख रहे हो कि 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए है, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो ये स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। ये हो गया साइन स्क्वायर कितना ए, साइन स्क्वायर ए, अब बटा कॉस ए। तो आप जानते हो कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है कि नहीं होता है, सिखाया भी गया है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि नीचे कॉस है तो कॉस को हम काट देंगे, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर ए, यानी कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस ए। इतना भी अभी समझ नहीं आता है तो कॉस स्क्वायर ए को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कॉस ए गुने कॉस ए, अब बटा क्या कॉस ए, अभी भी एक कॉस स्क्वायर ए है कि नहीं, तो एक कॉस से एक कॉस खत्म हो गया। आपको क्या दिखाई दे रहा है, कॉस ए, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है।
और खूबसूरत सवाल कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर है, किसके बराबर है? तो आप देखोगे अपनी प्यारी प्यारी आंखों से तो आपको एक यहाँ सूत्र दिखाई देता होगा कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए। तो हम इसको सेक स्क्वायर ए भी तो लिख सकते हैं, चलो लिख दिया सेक स्क्वायर ए बटे, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या दिखा होता है कॉसेक स्क्वायर ए। इतना इसको चेंज कर दिया कॉसेक स्क्वायर ए। फिर अगर मैं चाहूं तो इसको भी चेंज कर सकता हूं, सेक स्क्वायर का मतलब 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, इतना भी तो लिख दिया। अब कॉसेक स्क्वायर को 1 बाई साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है? उसका उल्टा होता है। अब यहाँ पे आओ तो ये मेन बाटा है आपका, तो 1 बटे कॉस स्क्वायर ए, अब भाग किस में बदलता है? गुना में। तो आप जानते हो कि ये ऊपर चला जाएगा और एक जो है नीचे चला आएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अब बटे 1। तो किसी भी संख्या में 1 से गुना करते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है, यानी साइन स्क्वायर 1 के कम साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर 1 के कम कॉस स्क्वायर ए। आप जानते हो कि साइन स्क्वायर साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है? टैन थीटा, यानी ये हो जाएगा टैन स्क्वायर ए। एक और खूबसूरत सवाल कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा, इसको आपको सिद्ध करना है। तो ये आप जानते हैं कि ये लेफ्ट हैंड साइड है और बराबर के बाद इसको क्या बोलेंगे? राइट हैंड साइड। तो हम राइट हैंड साइड से ही बना लेते, इतना प्रूफ कर देते, चाहे इससे इतना प्रूफ कर दो चाहे इससे इतना प्रूफ कर दो, तो हमारा सवाल सही हो जाएगा। चलिए हम राइट हैंड साइड से ही कर देता हूं। तो 1 माइनस, यहीं पे चलो ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। तो मैं क्या करूं कि 1 माइनस कॉस थीटा अब बटा 1 माइनस कॉस थीटा से गुना कर दूं। तो मैंने तो कोई अन्याय नहीं किया, इसमें भी अगर 1 माइनस कॉस थीटा से गुना किया तो इसमें भी 1 माइनस कॉस थीटा से गुना कर दिया, इसके कंजुगेट से प्लस है तो माइनस से। आप देख रहे कि 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा सेम है, यानी 5 गुने 5 क्या होता है? 5 का स्क्वायर, तो सेम है। तो 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर हमने कर दिया। अब बटा 1 में 1 से गुना करोगे 1, आप प्लस माइनस माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आप जानते हो कि 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अब बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है? साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है ना। आप चाहो तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, 1 बटे, ये मान लीजिए इस पर भी साइन स्क्वायर थीटा है, इस पर भी साइन स्क्वायर थीटा है, तो 1 बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा का होल, अभी होल स्क्वायर बाकी है, होल स्क्वायर। तो अब देखो अभी भी है कि नहीं, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन थीटा गुने साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 बटे साइन थीटा बराबर कॉसेक थीटा माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर कॉट थीटा होल स्क्वायर। प्रूव्ड हो गया, सवाल खत्म।